हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 लेक्चर नंबर 3, जिसमें से आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है मोशन आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि गति चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है गति। और ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि गति जो चैप्टर है दोनों में है। इंग्लिश में से मोशन कहते हैं और हिंदी में गति कहते हैं। तो बच्चों, 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, एक में पढ़ा है धातु और धातु पहचानने के लिए, और दूसरे में पढ़ा है तत्वों के नाम याद करने के लिए, कैसे याद की जाती है। और इसके बाद हम जो आज चालू करने वाले हैं गति चालू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका अपना प्यारा सा टॉपिक मोशन यानी कि गति। गति इंग्लिश में इसे कहते हैं मोशन। तो बच्चों, मोशन होता क्या है? देखो, जब कोई वस्तु ले लीजिए या कोई प्रिंट ले लीजिए, वो अपनी स्थिति एक जगह से दूसरी जगह बदल रही हो, यानी कि कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलती रहती हो, तो उसी को हम लोग गति कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं ये परिभाषा, लेकिन जो लिखवाएंगे थोड़ा सा अच्छी लिखवाएंगे। गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदलती रहे तो वह वस्तु गति कहलाती है, यानी कि कहेंगे वो वस्तु गति में है। जैसे हम 1-2 उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई हवा एरोप्लेन जा रहा है, तो कुछ टाइम पे आप देखोगे कुछ इस जगह होगा, तो कुछ टाइम पे आप देखोगे कुछ इस जगह होगा, तो वो अपनी स्थिति समय के साथ बदल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब मान लेते हैं आपका जो पंखा चल रहा हो घर पर, ठीक है, वो उसकी स्थिति किसी समय 3 पर होते हैं उसमें, तो किसी समय उसकी स्थिति यहाँ पे रहेगी, किसी समय यहाँ, किसी समय यहाँ, किसी समय यहाँ, तो उसको भी गति कहते हैं। जैसे मान करिए यहाँ पे है, कुछ समय बाद हम इसको उठाकर यहाँ कर दें, या हम अपने आप को ले लें, हम यहाँ पे खड़े हैं और कुछ देर बाद हम यहाँ पे आ जाएं, तो हम अपनी स्थिति को लगातार, जैसे अभी चल रहे हैं, तो हम अपनी स्थिति को लगातार बदल रहे हैं। कुछ टाइम पे हम यहाँ पे हैं, फिर 1 सेकंड 1.5 सेकंड या उससे भी कम समय में हम कुछ देर बाद यहाँ पे आ गए, तो हम अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ निरंतर बदलती रहे तो उस वस्तु को गति कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी गति। ठीक, अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे? ठीक, तो जो परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तित करे या समय के साथ बदले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं। एक चीज और आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि यदि कोई किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करे तो उसको भी हम लोग गति कहेंगे। आप ये भी बता सकते हैं गति के। इसमें बच्चों 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती गति अवस्था, एक होती विराम अवस्था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे विराम अवस्था पहले, विराम गति या गति अवस्था। जैसे विराम का मतलब ही है कि रुकना। विराम शब्द का मतलब ही बेटा रुकना। जैसे हम कह दें कि मेज पर कोई पुस्तक रखी है, ठीक है, या फिर जैसे ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कह दें कि मेरे सामने जो टेबल पड़ी है ये अपनी स्थिति नहीं बदल रही है। मतलब कि विराम गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ ना बदले, उसे हम लोग विराम गति कहते हैं। ठीक, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ ना बदले तो उसे हम लोग विराम गति कहते हैं। लिख देते हैं
यदि कोई वस्तु या फिर कोई पिंड अपनी स्थिति समय के साथ ना बदले। ठीक है, आप एग्जाम्पल हमने बता दिया, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ ना बदले। जैसे अगर मान के चलते हैं हम इसमें, जैसे मेज पर रखी पुस्तक मेज पर रखी पुस्तक वो अपनी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, फिर भी वो वहां पे रखी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो वहां से नहीं हटेगी। तो वैसे ही मेज पर रखी पुस्तक कह देंगे। या इसके बाद बच्चों होता है आपका गति अवस्था। तो गति अवस्था में क्या होता है, गति में आप कहोगे गति, यही आप बता दोगे गति में। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तित करे तो उसे हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, आप ये बता दोगे। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदले। ठीक है, ये जो गति की परिभाषा आप इसमें रख सकते हो। जैसे आप कह देंगे यहां पे वायु में उड़ता हवाई जहाज कह लेंगे। हम ही अपने आप को कह लेंगे कि हम भाई अपनी स्थिति बदल रहे लगातार, तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज हो गई आपकी गति के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो बच्चों दो अवस्थाएं इसकी हो गई, एक हो गई विराम और एक हो गई गति। एक सेकंड, ठीक है। तो एक हो गई आपकी विराम अवस्था, एक हो गई गति। तो हम लोगों ने विराम भी पढ़ लिए, विराम का मतलब ये होता है रुकना, और गति का मतलब आपको पता है। ठीक है, ये दो हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता, हेडिंग लगा लीजिए। गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता का मतलब होता है बच्चों, कोई वस्तु गति में भी है और विराम में भी है। इससे आप समझ सकते हैं वो अपनी स्थिति बदल भी रही है, नहीं भी रही है, मतलब बदलती भी है, नहीं बदलती। आप ये भी कह सकते हैं। मतलब कि गति की सापेक्षता, हेडिंग लगाइए। गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। जैसे वस्तु यदि कोई वस्तु विराम कॉमा गति दोनों अवस्थाओं में रहो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता। जैसे अब आप उदाहरण इसका लीजिए। आप किसी जगह सफर कर रहे हैं और आप एक ट्रेन के अंदर हैं, ठीक। तो क्या ट्रेन गति में है कि नहीं? अगर ट्रेन चल रही है तो क्या आप कहोगे ट्रेन गति में है।
लेकिन आपके सामने को पैसेंजर बैठा है, वो क्या गति में है? वो नहीं है। वो आप लेकिन ट्रेन और आपका को पैसेंजर सभी तो गति में है, लेकिन आपके साथ जो आपका को पैसेंजर है, अगर आप उसी को देखोगे तो वो गति में नहीं होगा। ठीक है, अंदर की चीज़ तो गति में नहीं, लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर से या कोई बाहर खड़ा हुआ ट्रेन के बाहर वो देखेगा तो आपका दोस्त और ट्रेन तीनों काहे में रहेंगे? गति में रहेंगे। तो यही होता है विराम और गति दोनों अवस्थाओं में गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता का मतलब होता है कोई वस्तु गति और विराम दोनों अवस्थाओं में रहे, तो उसी को हम लोग गति की सापेक्षता कहते हैं। उदाहरण आपको पता है, ट्रेन में अंदर से अगर हम बैठे हैं तो हमारा जो दोस्त होगा या को पैसेंजर होगा वो तो हमारे सापेक्ष विराम में है, लेकिन जो पूरी ट्रेन वो तो गति में है। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसके लिए हम दोनों सभी तो क्या है, काहे में? गति में रहेंगे। तो यही होता है गति की सापेक्षता। ठीक, अब आगे छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसकी, तो आराम से आप लोग याद भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं आप देख सकते हैं, हमने बहुत आराम से बहुत छोटी परिभाषाएं लिखवाई हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार पढ़ेंगे। बच्चा वीडियो के इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। कितने देखो, पहले हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो आपकी गति के प्रकार में हम पढ़ते हैं क्लास 9 के लिए, रेखीय गति। दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे रेखीय गति। पहले तो रेखीय गति हो गई, इसकी परिभाषा भी बाद में लिखेंगे हम लोग एक सीरियल वाइज। ठीक है, तो पहली हो गई आपकी रेखीय गति और दूसरी हो गई एक समान वृत्तीय गति। तीसरी हो गई आपकी घूर्णन गति। लिखेंगे हम लोग अनियमित गति, जिसे रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन, अनियमित गति। पांचवी जो है हम लोग कंपन गति। कंपन गति। इतनी हो गई आपकी गति। इन सभी गति के प्रकारों को हम लोग अध्ययन करेंगे, सभी की परिभाषा देखेंगे और सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और इनकी परिभाषा हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों, क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। जय हिंद।